प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 12 ससुर गेहवासीणम चौ जामायराणम कहा, ससुर के घर में रहने वाले 4 दामादों की कथा, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ये एक बहुत ही रोचक और मनोरंजक कथा है। स्थिति क्या होती है? एक शादी के समारोह में 4 दामादों को बुलाया जाता है। शादी संपन्न हो जाती है। धीरे धीरे करके सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन वो 4 दामाद घर जाने का नाम ही नहीं लेते, वापस ही नहीं होना चाहते। अब कैसे ससुर जी ने उन 4 दामादों को अपने घर से बाहर किया, ऐसी एक मनोरंजक गद्य कथा आपके सामने है। प्राकृत भाषा का ये गद्य बहुत ही सरल है और आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे और आपको समझ में आएगा। कोशिश की जाएगी, कथा थोड़ी सी लंबी है, लेकिन 4 भाग में 4 वीडियोस में ये कथा पूर्ण हो जाए, ऐसा प्रयास करेंगे। हमारे अध्ययन की पद्धति एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ। चलिए प्रारंभ करते हैं। पाठ 12 ससुर गेहवासीणम चौ जामायराणम कहा। कहा का मतलब है कथा। ससुर गेहवासीणम, ससुर गेह, गेह यानी घर, ससुर के घर पर वासीणम वास करने वाले, चौ चौ 4, जामायराणम दामादों की। यहां पर णम ये विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी का बहुवचन है दोनों जगह। 4 दामाद जो कि ससुर के घर में रहते हैं। ससुर के घर में रहने वाले 4 दामादों की कहा, कथा। चलिए कथा शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ। कथवीगामे नरिन्दस्य रज्ज संति कार्गो पुरोहियो आसी। एकदम सिंपल है। कथवीगामे किसी भी गांव में, कथ किसी भी गामे गांव में, किसी भी गांव में, किसी भी ग्राम में, मतलब किसी नाम के भी गांव में, नरिन्दस्य, नरिंद यानी राजा, राजा के रज्ज संति कार्गो, रज्ज राज्य, संति शांति, कार्गो कारक, राज्य में शांति कराने वाला, राज्य में शांति स्थापित करने वाला, पुरोहियो पुरोहित, राज्य में शांति स्थापित करने वाला पुरोहियो पुरोहित, आसी था, रहता था। किसी भी गांव में राजा के राज्य में शांति कराने वाला एक पुरोहित रहता था। यहां पर आसी भूतकाल का प्रयोग है, अन्य पुरुष एक वचन में, अस क्रिया से ये रूप बना है। आसी का अर्थ हुआ था, तो पुरोहित रहता था। तस्य एगो पुत्तो पंचय कन्नगाओ संति। एकदम सरल है, समझ में आ गया होगा। तस्य उसका, एगो एक, पुत्तो पुत्र, उसका एक पुत्र, य और, पंच 5, कन्नगाओ कन्याएं। कन्नगा ये शब्द हो गया स्त्रीलिंग का, और इसमें ओ ये जो लगा है कन्नगाओ, ये प्रथमा का बहुवचन हो गया स्त्रीलिंग में। कन्याएं, पंच 5 कन्नगाओ कन्याएं संति। संति का अर्थ होता है हैं, लेकिन यहाँ पर स्टोरी चल रही है, कथा चल रही है, और उसमें भूतकाल में अर्थ जाना चाहिए, इसलिए वर्तमान संति जो है वो वर्तमान काल अन्य पुरुष का बहुवचन का प्रयोग है, लेकिन जब हम इसका अर्थ प्रकरण के अनुसार करते हैं तो वो हैं की जगह थी हो जाता है। उसका एक पुत्र और 5 कन्याएं हैं। अब हैं तो बोलेंगे नहीं, तो इसके लिए थी। 5 कन्याएं थी और एक पुत्र था। तेण चौरो कन्नगाओ व्युस्माहण पुत्ताणम परिणावी आओ। परिणावी आओ, ध्यान दीजिएगा, परिणावी आओ। तेण उसके द्वारा, उसके द्वारा किसके द्वारा? जिसकी बात चल रही है, पुरोहित के द्वारा।
चौरो चार, कन्नगाओ कन्याएं, उसके द्वारा चार कन्याओं का, चार कन्याएं, उसके द्वारा चार कन्याएं, व्युष्माहण पुत्ताणम, व्युष्माहण पुत्ताणम, पुत्ताणम पुत्रों से, परिणावियाओ, परिणावियाओ परिणित विवाहित की गई, विवाह करवा दी गई। यहाँ परिणावीय, ये तो हो गया भूतकालिक कृदंत, और फिर ओ ये कन्नगाओ के विशेषण के रूप में है, परिणावियाओ, तो उसी की तरह स्त्रीलिंग में प्रथमा का बहुवचन हो गया, इसलिए बन गया परिणावियाओ, परिणय विवाहित कर दी गई। किससे विवाहित कर दी गई? पुत्राण, पुत्रों से। किसके पुत्रों से? व्युष्माहण। इन दोनों शब्दों का अर्थ देख लें। व्युष, व्युष यानी विदुष, विदुष मतलब विद्वान, ज्ञानी। माहण, माहण यानी ब्राह्मण। व्युष यानी बुद्धिमान, माहण ब्राह्मणों के, पुत्ताणम पुत्रों से, विद्वान ब्राह्मण पुत्रों से परिणावियाओ विवाहित की गई। चार कन्याएं तो उसने अच्छे बुद्धिमान ब्राह्मणों के पुत्रों से उन्होंने विवाहित कर दी। और क्या हुआ? कयाई पंचमी कन्नगाए विवाह महोत्सवो पारद्धो। कयाई कभी, किसी समय, कयाई किसी समय, पंचमी कन्नगाए, अब वो पांचवी कन्या रह गई थी, पंचमी कन्नगाए पांचवी कन्या का, विवाह महोत्सवो, विवाह महोत्सव, महोत्सव महोत्सव, विवाह का महोत्सव। यहां पर महा प्लस ऊसव, ऊसव, महा प्लस ऊसव, महा हा में बड़ा आ, ऊसव में ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो गया, आ का लोप हो गया, तो वो हो गया महोत्सव, विवाह का महोत्सव। पारद्धो प्रारंभ हुआ। पारद्धो यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। एक बार पांचवी कन्या का विवाह महोत्सव प्रारंभ हुआ। विवाहे चौरो जामाउणो समा गया। विवाहे विवाह में, विवाह के अवसर पर चौरो चार, जामाउणो दामाद, चारों दामाद, समा गया आ गए। समा गया भी भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। विवाह में चारों दामाद आ गए। यहां तक तो सेंटेंसेस इतने छोटे छोटे और सरल हैं कि मैं अर्थ ना भी बताऊं तो आपको कहानी के अनुसार उनका अर्थ आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पुण्य विवाहे जामायरेहिम बिना सव्वे संबंधिणो निय निय घरेसु गया। पुण्य विवाहे, विवाहे पुण्य, विवाह के पूर्ण हो जाने पर, विवाह के संपन्न हो जाने पर, विवाह के पूर्ण हो जाने पर, यहाँ विवाहे और पुण्य दोनों में सप्तमी का एक वचन है। विवाह के पूर्ण हो जाने पर, जामायरेहि बिना, दामादों के बिना, 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 बिना के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जामायरेहि यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति का बहुवचन का प्रयोग है। दामादों के बिना, विवाह पूर्ण हो जाने पर दामादों के बिना, दामादों के अलावा, सव्वे संबंधिणों, सभी संबंधी, सभी संबंधी रिश्तेदार, निय निय घरेसु, निज निज घरों में, गया गए, अपने अपने घर में गए, अपने अपने घर चले गए। गया भी यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। विवाह पूर्ण हो जाने पर दामादों को छोड़कर सभी संबंधी अपने अपने घर चले गए। जामायरा भोयण लुद्धा गेहे गंतुम ना इच्छन्ति। दामाद कैसे थे वो चारों? जामायरा दामाद, भोयण लुद्धा, भोयण भोजन, भोजन के, लुद्धा लोभी, भोजन के लोभी, भोजन के प्रति उनके अंदर लोभ
ऐसे। गेहे गंतुम न इच्छन्ति, गेहे घर पर, गंतुम जाने के लिए, न इच्छन्ति इच्छा नहीं करते हैं, घर जाने की इच्छा नहीं करते हैं। गंतुम यहाँ पर हित्वर्थक कृदंत है और तुम प्रत्यय लगा हुआ है। गंतुम, गंतुम यहाँ पर अनियमित प्रयोग है हित्वर्थक कृदंत का। तो घर जाने के लिए न इच्छन्ति इच्छा नहीं करते। इच्छन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय लगा हुआ है। घर जाने की इच्छा नहीं करते हैं। भोजन लुब्धा, भोजन के लोभी दामाद घर नहीं जाना चाहते हैं। पुरोहियो वियारेई, पुरोहियो पुरोहित, वियारेई विचार करता है, सोचता है। वियारेई ये वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है। पुरोहियो वियारेई पुरोहित विचार करता है। क्या विचार करता, क्या सोचता? सासुए अईव पिया जामायरा, तेण अहुणा पंच छ दिनाइम ए चिट्ठन्तु पच्छा गच्छेज्जा। पुरोहित क्या सोचता है? सासुए अईव पिया जामायरा, सासुए सासू के, सास के, अईव अतीव, पिया प्रिय, जामायरा दामाद, ये दामाद सास के बहुत प्रिय हैं। तेण इस कारण से, अहुणा अभी, पंच छ दिनाई ए चिट्ठन्तु, तेण इस कारण से, अहुणा अभी, पंच छ दिनाईम 5-6 दिन, ए ये, चिट्ठन्तु ठहरें, तेण इसलिए अभी 5-6 दिन ये लोग ठहरें, ये दामाद ठहरें। चिट्ठन्तु ये विधि एवं आज्ञा काल का अन्य पुरुष बहुवचन का अंतु प्रत्यय लगा, आधा ना ता और छोटे ऊ की मात्रा, इसलिए 5-6 दिन ये लोग ठहरें। पच्छा पश्चात, इसके बाद, गच्छेज्जा, गच्छेज्जा इसके बाद चले जाएंगे। ठीक है ना। सास के ये बहुत प्रिय दामाद हैं, इस कारण से ये अभी 5-6 दिन ठहरे। पच्छा इसके बाद, गच्छेज्जा इसके बाद चले जाएंगे। यहाँ गच्छेज्जा में जा प्रत्यय लगा हुआ, आधा जा पूरा जा बड़े आ की मात्रा, गच्छेज्जा। तो ये जो गच्छेज्जा है ये वर्तमान काल में भी प्रयुक्त होता है और विधि एवं आज्ञा में भी इसका प्रयोग होता है, दोनों में इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर विधि एवं आज्ञा में इसका प्रयोग हुआ है गच्छेज्जा, चले जाएं। और जब हम इसका सेंटेंस में प्रयोग करते हैं 5-6 दिन रुकें और फिर चले जाएं, तो ऐसा अर्थ हो रहा है। लेकिन फिर हम सेंटेंस में भावार्थ में चल रहे हैं तो वहां पर जाएं की जगह जाएंगे, भविष्यत काल उसका अर्थ हो जा रहा है। तो उसको अपन उसी दृष्टि से देखें। ये गच्छेज्जा, गच्छेज्जा जो है चले जाएं, विधि एवं आज्ञा काल का अन्य पुरुष का बहुवचन है। जैसे चिट्ठन्तु है वैसे ही गच्छेज्जा भी है। तो सास के ये बहुत प्रिय दामाद हैं, इसलिए 5-6 दिन ठहरे और इसके बाद पश्चात बाद में चले जाएंगे। ते जामायरा खज्ज रस लुद्धा तौ गच्छ्युम न इच्छेज्जा। ते वे, जामायरा वे दामाद, वे दामाद, जामायरा यह प्रथमा का बहुवचन है। बार बार जामायरा आ रहा है प्रथमा का बहुवचन, क्योंकि 4 दामाद हैं तो बहुवचन का प्रयोग होगा। ते जामायरा वे दामाद, खज्ज रस लुद्धा, कैसे हैं वो दामाद? लुद्धा लोभी हैं। खज्ज रस लुद्धा, खज्ज यानी खाद्य, खाद्य मतलब भोजन, और रस भोजन और रस के लोभी वे दामाद, तो इसके बाद भी, मतलब 5-6 दिन हो गए तो फिर भी, गच्छुम न इच्छिज्जा, गच्छुम जाने के लिए, न इच्छिज्जा इच्छा नहीं करते हैं। गच्छुम जाने के लिए, गच्छुम यहाँ पर हित्वर्थक कृदंत का प्रत्यय लगा हुआ है, जाने के लिए, न नहीं, इच्छिज्जा इच्छा करते हैं। यहाँ पर अब जो आधा जा पूरा जा बड़े आ की मात्रा ये प्रत्यय आया है वो वर्तमान काल के लिए आया है। इसके ऊपर जो गच्छेज्जा आया था वो विधि एवं आज्ञा काल के लिए आया था। यहाँ पर इच्छेज्जा वर्तमान काल अन्य पुरुष का बहुवचन इसके लिए आया हुआ है। तो वे दामाद भोजन और रस के लोभी
इसके बाद भी जाने की इच्छा नहीं करते। फिर क्या हुआ? परुपरम ते चिंते इरे। परुपरम, परुपरम परस्पर, ते वे, चिंते इरे परस्पर आपस में, ते वे कौन? दामाद, वे दामाद चिंते इरे चिंतन करते हैं, सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं। चिंते इरे यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इरे प्रत्यय है। इंति, इंते, इरे, तो ये इरे प्रत्यय का प्रयोग है। परस्पर में वे विचार करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं। ससुर गिह निवासो सग्गतुल्लो नराणम। क्या विचार करते हैं? देख लीजिए। ससुर गिह निवासो सग्गतुल्लो नराणम, किल ऐसा सुत्ती सच्चा, एवं चिंत्यूणम एगाए भित्तिये ऐसा सुत्ती लिहिया। वो सोचते हैं ससुर गिह निवासो, ससुर के गृह में निवास करना, ससुर के घर में रहना। सग्ग तुल्लो, सग्ग, सग्ग स्वर्ग, तुल्लो तुल्य, सग्ग के तुल्य है, स्वर्ग के तुल्य है। नराणम नरों के लिए, मनुष्यों के लिए। ससुर गिह निवासो, ससुर के गृह में निवास करना, ससुर के घर में रहना स्वर्ग के तुल्य है, नराणम मनुष्यों के लिए। ये इन्वर्टेड कॉमा में है, मतलब ये एक लाइन हो गई। किल ऐसा सुत्ती सच्चा, किल क्या, निश्चित रूप से, किल निश्चित रूप से, ऐसा यह, सुत्ती सुक्ति, सुक्ति होती ना सुभाषित, सु प्लस उक्ति, सुक्ति, सूक्ति, तो एयम सुत्तिम यह सूक्ति सच्चा, सत्य है। निश्चित रूप से यह सूक्ति सत्य है। वो लोग कहते हैं कि यह सूक्ति है, सुभाषित है, और निश्चित रूप से यह सूक्ति सच है, यह सुभाषित सत्य है। एवं चिंत्यूण ऐसा सोचकर, चिंत्यूण सोचकर, चिंतन करके, चिंत्यूणम सॉरी बिंदी है यहाँ पर, चिंत्यूणम ऐसा सोचकर, चिंतन करके, ये संबंधक भूत कृदंत का ऊणम प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसा सोच करके एगाए, एगाए भित्तिये, एक भित्ति पर। अब यहां पर एगाए भित्तिये, भित्तिये का विशेषण है एगाए, भित्ति यानी दीवाल, एक दीवाल पर ऐसा सुत्ती यह सूक्ति लिहिया लिखी गई। ऐसा सोचकर एगाए भित्तिये, एक भित्ति पर, एक दीवाल पर, ऐसा सुत्ती यह सूक्ति लिहिया लिखी गई। लिहिया यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। एक दीवाल पर उन्होंने ये सूक्ति लिख दी। कौन सी सूक्ति? ससुर गिह निवासो सग्गतुल्लो नराणम। आप लोग याद कर लीजिएगा। ए गया एयम सुत्तिम ससुरेण वायुणम, वायुण चिंतियम। ए गया एक बार, एयम सुत्तिम इस सूक्ति को, एक बार इस सूक्ति को, ससुरेण ससुर के द्वारा, वायुण वाचन करके, वायुण वाचन करके, ऊण यहां पर संबंधक भूत कृदंत का प्रत्यय है। वायुण वाचन करके, चिंतियम चिंतन किया गया। एक बार देखो, ससुरेण चिंतियम ससुर के द्वारा चिंतन किया गया, ससुर के द्वारा सोचा गया। कैसे सोचा गया? एयम सुत्तिम वायुण इस सूक्ति का वाचन करके, इस सूक्ति को पढ़कर, ससुरेण ससुर के द्वारा, चिंतियम चिंतन किया गया। चिंतियम यहां पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, सोचा गया। अब ससुर ने सोचा, उसने देखा अरे दीवाल पर ये सूक्ति लिखी हुई है, उसने सोचा। ए जामायरा खज्ज रस लुद्धा कया वीना गच्छिज्जा तो ए बोहि अव्वा। ए जामायरा, ये जामायरा दामाद, ये दामाद, ये चारों दामाद, खज्ज रस लुद्धा खाद्य और रस के लुद्धा लोभी हैं। खाद्य यहां पर रस की जगह सर लिखा हुआ है, इसको आप सुधार लीजिएगा। खज्ज खाद्य और रस के लुद्धा लोभी हैं।
भोजन और रस के लोभी हैं। कयावि कदापि कभी भी, न नहीं गच्छेज्जा जाएंगे, ये तो कभी भी नहीं जाएं। गच्छेज्जा भी यहाँ गच्छेज्जा वही आधा जा पूरा जा वाला जज्जा प्रत्यय लगा हुआ है। यह है भविष्यत काल का अन्य पुरुष का बहुवचन है। ये जज्जा प्रत्यय हर जगह हर क्रिया में हर काल में लग जाता है, तो भविष्यत काल में भी लगा हुआ है। जाएंगे, ये दामाद भोजन और रस के लोभी कयावि न गच्छेज्जा कभी भी नहीं जाएंगे। तो इसलिए इनको बोही अव्वा समझाया जाना चाहिए। इनको बोही अव्वा, इनका संबोधन करना चाहिए, इनको समझाना चाहिए, इनको शिक्षा दी जानी चाहिए। बोही अव्वा यहाँ पर विधि एवं विधि कृदंत है। विधि कृदंत का यव्व प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। बोही अव्वा बोधित किया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए, ये सब समझाए जाने चाहिए। एवं चिंत्यूण, एवं इस प्रकार से चिंत्यूण चिंतन करके, ऐसा सोच करके, चिंत्यूण भी यहाँ पर संबंधक भूत कृदंत का ऊण प्रत्यय लगा हुआ है। एवं चिंत्यूण ऐसा सोचकर तस् सिलोग पायस्य हिट्ठम्मि पायतिगम लिहियम। अब वो भी क्योंकि वो ससुर पुरोहित था, बहुत बुद्धिमान था, तो उसने क्या किया, तस् सिलोग पायस्य हिट्ठम्मि, उस श्लोक के पाद, पाद मतलब चरण, ये जो एक लाइन लिखी थी ना सूक्ति के रूप में, तो वो श्लोक का एक चरण हो गया, एक पाद हो गया। श्लोक में 4 चरण होते हैं, तो तस् सिलोग पायस्य हिट्ठम्मि, उस श्लोक के पाद के, श्लोक के चरण के हिट्ठम्मि नीचे, उस चरण के नीचे पाय तिगम, पाद तिगम, तिग त्रिक, तीन पाद, 3 लाइनें, 3 चरण, लिहियम लिखे। लिहियम यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। उसने क्या किया कि उस जो सूक्ति थी वो तो एक लाइन हो गई, और उसके नीचे 3 लाइनें और लिख दी, तो वो पूरा एक श्लोक बन गया। श्लोक के एक चरण के नीचे 3 चरण उसने लिहियम लिख दिए। श्लोक के एक पाद के नीचे, एक चरण के नीचे 3 चरण लिख दिए। कौन से हैं वो 3 चरण, ये पढ़ लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन थोड़ा सा और लेना है, क्योंकि 4 भाग में अगर इसको कंप्लीट करना है। मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। जय वसई विवेगी पंच छव्वा दिणाइम, दही घय गुड़ गुड़ लुद्धा मास मेघम वसेज्जा, स हवई खर तुल्लो मानवो मानहीनो। अब वो सोचता है कि इनको इस सूक्ति का जवाब देना चाहिए, तो उसने क्या लिखा, जय वसई, जय यदि वसई रहता है, विवेगी विवेकी, वसई यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन ई प्रत्यय लगा हुआ है। जय यदि वसई रहता है विवेकी, पंच छव व दिणाइम, पंच 5 6 6 व अथवा 5 अथवा 6 दिणाइम दिन, यदि 5 या 6 दिन रहता है तो विवेकी विवेकी है। इसकी पहली लाइन कौन सी है वो भी देख लीजिए। हाँ, आपके सामने आ गई ये पहली लाइन। पहली लाइन थी ससुर गिह निवासो सग्ग तुल्लो नराणम, ससुर के गृह में निवास करना स्वर्ग तुल्य है, स्वर्ग के समान है, नराणम मनुष्यों के लिए। कब है, जय वसई यदि रहता है, विवेकी विवेकवान, पंचव्वा दिनाइम 5 या 6 दिन, तो उसके लिए स्वर्ग के तुल्य है। और दही घय गुड़ लुद्धा, दही घय घृत यानी घी, गुड़, इनका लोभी, दही घी और गुड़ का लोभी, मासम एगम, मासम एगम संधि विच्छेद कर लें, मासम आधा मा एगम ए, आधा मा और ए मिलकर मा में एक की मात्रा हुई, मासम एगम एकम मासम, एक मास एक महीने, वसेज्जा रहता है। दही घी और गुड़ का लोभी 1 मास तक वसेज्जा रहता है। तो वसेज्जा यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का हो गया, क्योंकि यहाँ सब जगह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन ही चल रहा है, वसई में भी, नीचे हवाई में भी, तो इस दृष्टि से यहाँ वसेज्जा में भी। यदि 1 महीने रहता है, स
वह हवई होता है। खर तुल्लो, खर के यानी पशु के, तुल्लो तुल्य, वह पशु के तुल्य होता है। 5-6 दिन रहेगा तो स्वर्ग के तुल्य है, और अगर 1 महीने रहता है तो खर तुल्लो, पशु के तुल्य, पशु के समान हवई होता है। हवई भी यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का। मानवो मानव, मानहीनो मान से हीन, वह मान से हीन मानव खर तुल्यो हवई, खर के पशु के तुल्य, पशु के समान होता है। यह पूरा एक श्लोक सुभाषित का बन गया। अगर आपने पहला चरण याद कर लिया था तो ये 3 चरण और याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से ये हमारा पहला पैराग्राफ पूरा हुआ, और टाइम ज्यादा हो गया इसलिए आज इतना ही रखते हैं। दूसरा पैराग्राफ अगले भाग में, अगर 4 में नहीं हुआ तो 5 भाग में ये पाठ पूरा हो जाएगा। चलिए, आपको होमवर्क भी दिया गया है, उस होमवर्क को भी आपको सॉल्व करना है, और अच्छे से एक एक लाइन का, एक एक शब्द का अर्थ अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास कीजिए। नहीं बनता है, एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा, तीसरी बार, जितनी बार आप चाहें आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप सभी जो प्राकृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं और प्राकृत के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, प्राकृत भाषा को सीख रहे हैं, सभी को बहुत आनंद आ रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जो स्पॉन्सर्स, पुण्यार्जक और प्रचारक हैं, सभी को धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।